वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए जब देश में लॉकडाउन लगा तो देश मानो थम सा गया। इस लॉकडाउन ने रेल के पहिए थमा दिए, सड़कों पर गाड़ियों के पहिए रुक गए, आसमान से उड़ानें रद्द हो गई तो कल कारखाने भी कहाँ चलने वाले थे, यहाँ भी ताला लग गया, जिससे सबसे ज़्यादा परेशानी मजदूरों को हुई। नहीं, आपको ऐसा परेशानी नहीं है। पहले लॉकडाउन था तो उसमें जो है कि हम लोग को थोड़ा परेशानी बढ़ गया था। आपका काम चालू हो गया, इस लेकर के हम लोग को कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। हालांकि कोरोना की इस लड़ाई में सुविधाओं के साथ ही उद्योग धंधे बंद हो जाने से सरकार के खजाने तो खाली हुए ही, लोगों के जरूरी सामानों की भी अब किल्लत ना हो, इसके लिए सरकार ने आदेश दे दिए हैं। इस आदेश के बाद उद्योग के पहिए धीरे धीरे चलने शुरू हो गए हैं। वहीं इस लॉकडाउन में प्रशासन के सख्ती के कारण जो इलाके मानो शून्य सी हो गई थी, अब वहाँ सुगबुगाहट शुरू हो गई है। यहाँ फैक्ट्रियों के चिमनी से निकलने वाले धुएं अब अपनी उपस्थिति का आभास कराने लगे हैं। वहीं उद्योग खुलने के बाद उद्योग के मालिकों के बीच खुशी का माहौल है। बिल्कुल राहत है भाई, हम व्यवसायी हैं और व्यवसाय ही बंद हो जाएगा तो हमारा तो जीविका ही खत्म हो जाएगा। सरकार के लंगर में कितना दिन खाएगा, हम लोग तो किसी एक दिन भी नहीं खाते। रोजगार चालू होना बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। दरअसल देश में कोरोना से बचाव को लेकर लॉकडाउन के 50 दिन से भी ज़्यादा बीत गए हैं, जिसके बाद स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने कुछ विशेष सावधानी के साथ जरूरी सामानों से जुड़े हुए उद्योग को खोलने की अनुमति दी है। वहीं इस अनुमति के बाद राजधानी पटना के पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में रौनक बढ़ गई है। यहाँ 50 यूनिट है, जिसमें से आवश्यक सुविधाओं से जुड़े हुए 10 यूनिट में काम शुरू हो गया है। ये सभी यूनिट फूड प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, जिसमें से मखाना, आटा, डेयरी, शीतल पेय सहित कई अन्य आवश्यक सामग्रियों का उत्पादन होता है। वहीं न्यूज़ 1 संवाददाता प्रवीण से उद्योग के संचालकों ने कहा कि उत्पादन पूर्व की तरह नहीं है, लेकिन बाजार की मांग को देखते हुए 30 से लेकर 50% के बीच उत्पादन हो रहा है। इसके साथ ही सबसे बड़ी समस्या है कि ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू नहीं होने के कारण माल राजधानी के बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिसके चलते उत्पादन में भारी कमी आई है। हम लोग फूड प्रोडक्ट में एसेंशियल आइटम में है, इसलिए हम लोग का प्लांट जो है कम दिनों के लिए बंद हुआ क्योंकि वो सप्लाई करना था। लेकिन अभी जो परेशानी है वो ये है कि हम लोग अभी सारे देश में ही, जैसे हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो हम लोग का भी एक्सपोर्ट बंद है और सारे देश में भेजना बंद है 2 महीने से। ट्रांसपोर्ट एक इशू है क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट इशू है, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट इशू है, और सिर्फ अभी हम लोग पटना को ही सर्व कर पा रहे हैं क्योंकि ये अभी जब तक पूरी तरह से ट्रांसपोर्टेशन खुलेगा नहीं, और भी देश में जहाँ जहाँ लॉकडाउन है, लोग व्यापारी लोग या दुकानदार लोग या इंडस्ट्री लोग ठीक से खुलेंगे नहीं, तब तक ये समस्या तो रहेगी। वहीं उद्योग के खुलने के बाद अब काम करने वाले वर्कर खुश हैं और कोरोना से बचाव को लेकर हर संभव सरकार की एडवाइजरी का पालन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी मेंटेनेंस भी कर रहे हैं। बहुत हम लोग का दिक्कत हुआ, उसके बाद लॉकडाउन में ढिलाई किया गया तो उसमें फटकारी चालू हुआ तो हम लोग को राहत मिली। अब क्या बोले, हम सब दूरी बना के रहते हैं। हालांकि लॉकडाउन की स्थिति में मजदूरों के लिए सबसे बड़ी समस्या है अपने उद्योग तक पहुंचना, जिसके जवाब में मजदूरों का कहना है कि उन्हें किसी तरीके की परेशानी नहीं होती है, बल्कि टाइम से उनका आना और जाना चालू है। साथ ही मजदूरों ने कंपनियों से मिलने वाली सुविधाओं पर भी खुशी जाहिर की है। कुछ नहीं है, कंपनी का है तो हम लोग को देखभाल किए हैं, मालिक देखभाल किए हैं, जो भी जरूरत है वो दिए। हालांकि देश में कोरोना का कहर जारी है, ऐसे में लोगों की समस्या भी बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों से न्यूज़ 1 अपील करता है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना के इस जंग में आप कोरोना योद्धा बन देश की सेवा लगातार करते रहें। न्यूज़ 1 के लिए पटना से प्रवीण के साथ निर्भय किशोर की रिपोर्ट। और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।